ये औरत बूढ़े आदमी से अपनी जायदाद मांग रही होती है क्योंकि इसका पति 2 शादी कर लिया होता है जो पहले वाली पत्नी का एक बड़ा साल लड़का होता है। तभी औरत कहती है कि अगर आप जायदाद में मुझे हिस्सा नहीं देंगे तो मैं इस कुएं में खुद कर अपनी जान दे दूंगा। मगर जैसे ही जाती है कूदने के लिए तो आदमी रोकने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी उठकर बूढ़ा आदमी कहता है कि अगर तू मेरे पहले वाली बहू के साथ इस घर में रहेगा तभी मैं तुझे रहने दूंगा। लेकिन आदमी को ये शर्त मंजूर नहीं होता है, जिससे ये घर छोड़कर अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से जाने लगता है। पर जैसे ही आदमी मुड़कर अपने बेटे को देखने के लिए जाता है वैसे ही उसका लड़का मुंह फेर लेता है। पर लड़का आगे अपने पिताजी को याद न करे, इसीलिए अपने पिताजी के तस्वीर पर मिट्टी तेल छिड़क कर जला देता है, जो उस लड़का का ख्याल अब उसकी बहन रख रही होती है। पर अपने पिताजी के जाने के बाद लड़का अपने दोस्तों के साथ लंच के टाइम सिगरेट फूंक रहा होता है। तभी स्कूल का मास्टर पीते हुए देख लेता है, जिससे फौरन ही जाकर प्रिंसिपल के पास कंप्लेन कर देता है, जो प्रिंसिपल बिना पूछे ही एक थप्पड़ लगा देता है। फिर कहता है कि अगर अपने पिताजी को लेकर आओगे तभी मैं इस स्कूल में ढुकने दूंगा। तभी लड़का कहता है कि जो भी कहना है मुझसे ही कहिए, जो प्रिंसिपल सुनते ही गुस्से से होकर उसका स्कूल से नाम काट देता है। लेकिन जैसे ही प्रिंसिपल लड़के को देता है टीसी वैसे ही लेकर फाड़ देता है। मगर जब ट्रैक्टर लेकर अपने खेतों की ओर जा रहा होता है तभी सामने बकरी का झुंड आ जाती है, जिसे लड़का गुस्सा होकर एक को कुचल देता है। जो आदमी उसके पिताजी को बुलाकर भरे सभा में बेइज्जती कर रहा होता है। जो लड़का देखकर आदमी से कहता है कि जो भी कहना है मुझसे कहो क्योंकि वो मेरा दुश्मन है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।